बच्चों देखो पॉपअप्स रूल्स में ही पॉपअप्स रूल इसमें क्या बोला था कि यदि हमारे पास देखो ये कीटोन है, जैसे मैंने आपको पीछे वाले रिएक्शंस में भी बताया, वहां पे जरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहे थे, दो बन रहे थे साथ में ही, यहाँ पे भी दो ही बनेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ी सी एक लंबी चेन ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द कीटोन्स। पॉपअप रूल्स ने क्या बोला था, जो ये कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप जो है वो स्मॉलर ग्रुप के साथ ही रहेगा। ओके, तो यहां पे यदि हम देखो इसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं इसकी K2Cr2O7 और H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, तो यहां से देखो नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से यहां पे ऑक्सीडेशन होती है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये पार्ट, ठीक है। और अगले पार्ट में क्या होगा, देखो ये जो CH है हमारे पास, यहां पे COH में कन्वर्ट हो जाता है ये CH3CH2COOH। ओके, तो ये इथेनोइक एसिड और ये प्रोपेनोइक एसिड जो ये बन जाता है। मेरे बोलने का ये मतलब है कि जो पॉपअप रूल्स होगा हमारे पास, जो कीटोनिक ग्रुप होगा, ये वाला कीटोनिक ग्रुप जो ओरिजिनल में यहां पे जाके है, वो किस में रहेगा, स्मॉलर ग्रुप में ही रहेगा। ओके, दिस इज द पॉपअप रूल्स। और नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास देखो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन जो है वो कैसे होगी। ओके, रिडक्शन में देखो फर्स्ट रिडक्शन टू एल्कोहल करते हैं हम, हेडिंग दे दो रिडक्शन टू एल्कोहल, रिडक्शन टू एल्कोहल। तो एल्कोहल में हम रिडक्शन कैसे करते हैं, देखो एल्कोहल को कैसे रिडक्शन होती है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड दीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स को, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स को लेंगे हम, इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये पीछे लिया हुआ है हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, C2H5OH और Na, यहां से क्या बनती है, नेसेंट हाइड्रोजन। मैंने ये बताया हुआ था, पीछे भी रिएक्शन किया हुआ है। ये जो एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल और सोडियम आपस में रिएक्ट करके सोडियम इथोक्साइड बनेगा और नेसेंट हाइड्रोजन बन जाती है। ओके, यहां पे हमने देखो 4 हाइड्रोजन ली, 2 हाइड्रोजन जो है वो यहां पे जाके अटैच हो जाएगी, और 2 हाइड्रोजन जो है वो ये नहीं, सॉरी, एक हाइड्रोजन, ठीक है, 2 तो नहीं, डबल बॉन्ड है ना, यहां पे क्या आ जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन जो है वो इस हाइड्रोजन के इस कार्बन के साथ अटैच होगी, एक हाइड्रोजन यहां पे जाके, तो यहां पे देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्कोहल। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा वो 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। यदि हम यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होंगे, यदि हम एल्डिहाइड को लेते हैं, ठीक है, यहां पे हमने, हाँ सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड जो होंगे वो 1 डिग्री बनाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड यहां पे लिख ही लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड gives 1 डिग्री एल्कोहल, ओके, while कीटोन जो होंगे, कीटोन gives 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, ओके। 3 डिग्री एल्कोहल जो वो इसकी इस टाइप की रिडक्शन से नहीं बनेंगे। ओके, और नेक्स्ट है देखो, यदि हम रिडक्शन एक और उसमें करते हैं, ऐसे करके प्लस H2 ले लेते हैं और PD की प्रेजेंस में ऐसे करके भी आ जाता है, यहां से भी एल्कोहल जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, वो देखो CH3, ये CH2, एक हाइड्रोजन यहां पे जाके लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, तो ये OH, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो ये तो थी रिडक्शन टू एल्कोहल। अब नेक्स्ट आ जाती है देखो रिडक्शन टू एल्कीन। एल्कीन पे कैसे रिडक्शन होती है, रिडक्शन टू एल्कीन, एल्कीन नहीं सॉरी एल्केन, ठीक है, एल्केन में कैसे रिडक्शन होती है ये, और ये इंपॉर्टेंट रिडक्शन से आगे क्लेमेंसन रिडक्शन, हेडिंग देनी है देखो रिडक्शन टू एल्केन। इसमें मैं 3 रिडक्शंस बताऊंगा आपको।
फर्स्ट आ जाती है देखो क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, तो क्लेमेंसन रिडक्शन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या लेते हैं देखो, जिंक एमलगम को लेते हैं एसिडिक मीडियम में, मतलब देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ये लिया हमने एसिटल्डिहाइड, और यहां से देखो जिंक मरकरी, यहां पे हम प्लस नेसेंट हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, ओके, जिंक मरकरी और HCl, जिंक मरकरी एमलगम लिया और HCl ले लिया, ओके। ये दोनों जो है ये आपस में HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन जो इसकी फॉर्मेशन करते हैं। अब ये देखो 4 नेसेंट हाइड्रोजन होगी, 2 हाइड्रोजन जो है वो यहां पे जाके लग जाएगी कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ लग के H2O करके निकल जाती है, तो यहां पे क्या बन जाएगा CH3 CH3, ओके, क्या बन जाता है इथेन, और यहां से कन्वर्जन भी आ जाती है आपको, ठीक है। एस्टल्डिहाइड टू इथेन बनाना है, एस्टल्डिहाइड को या प्रोपेनल टू प्रोपेन की फॉर्मेशन करनी है, ये सारी की सारी कन्वर्जन भी यहां से होती है। हम एक लेक्चर में कन्वर्जन भी करते हैं, इसकी करेंगे, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए ऐसे करके रिएक्शन आ सकता है, CH2 और ये CH3, ओके, और ये नेसेंट हाइड्रोजन है। कभी कभी आपको नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दी होगी, सीधा डायरेक्ट ऐसे करके लिखा होगा जिंक मरकरी एमलगम और HCl, ओके। नेसेंट हाइड्रोजन आपने खुद लेनी होती है, तो आप क्या करेंगे देखो, यहाँ पे ये नेसेंट हाइड्रोजन है 4, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगेगी, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगी, CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH3 क्या बन गई, ब्यूटेन, क्या बन जाता है हमारे पास, ब्यूटेन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और प्लस H2O, ओके। नेक्स्ट आ जाती है देखो, सेकंड है वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन, वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन, वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन जो है ये आ जाती है। वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन में भी हम क्या करते हैं देखो, एल्डिहाइड को किसके साथ देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एल्डिहाइड लिया, इसको किसके साथ ट्रीट कर देते हैं देखो, हाइड्रोजन, ठीक है, NH2 दिस इज द हाइड्रोजन, इसको और एल्कोहलिक KOH ये ले लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या देखो, 2 हाइड्रोजन यहां पे जाके लग जाएगी, 2 हाइड्रोजन यहां पे जाके एल्केन ही बन जाती है, ओके, CH3 एल्केन बन गई, ओके, CH3 एल्केन की फॉर्मेशन हो गई, और प्लस एक क्या निकल जाएगा देखो, H2O दिस, और यहां से N2 भी निकल जाता है, ठीक है। लिखना हो तो लिखेंगे, नहीं तो ये सिंपल सा ये लिख देना आपने, इथेन, ओके। और करके देखो आपको ये रिएक्शंस भी आ सकता है कि ऐसे करके कीटोन के साथ कैसे रिएक्शन होगा, H2NH2 ये NH2, ओके, एल्कोहलिक KOH, और यहां पे CH3 क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो इस कार्बन के साथ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ निकल के H2O बना देंगे, CH3 CH2 और ये CH3 क्या बन गई हमारे पास, प्रोपेन, ओके, और प्लस आगे क्या आ जाएगा H2। दिस इज द वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शंस है, मतलब देखो इन रिडक्शंस में क्लेमेंसन और वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन में 100% एक जो है वो आएगी, ओके, तो आपने ये पक्का करनी है। नेक्स्ट है देखो, यहां पे थर्ड रिडक्शन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, रिडक्शन YHI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कैसे रिडक्शन होती है। अब यहां पे जब हम इसको देखो, एल्डिहाइड है, इसको हमने HI के साथ ट्रीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ओके, और हिट कर दिया, ये हीटिंग तो होगी,
तो यहाँ पे क्या होता है देखो, 4HI ये बन गया, क्या गया, 4 लिया हमने बैलेंसिंग में, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जाके लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन H2O करके निकल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ओके, क्या बन गया, CH3 CH3 इथेन, ओके, और प्लस बाकी क्या जाएगा, क्या बन जाएगा, और 2I2 ये बन जाता है प्लस H2O, ओके। यहां से देखो ये H2O, 2 हाइड्रोजन यहां पे आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये H2O करके निकल गए, CH3 एल्केन बन गई। और देखो इसमें यदि आपने कीटोन लेना है, ये ऐसे करके ले लिया ये कीटोन, ठीक है, प्लस 4HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये आपने खुद कंप्लीट करना है, ओके। आगे यहां पे क्या बनेगा, सिंपल क्या है, 2 हाइड्रोजन यहां पे जाके लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन H2O करके निकल जाएंगे, तो ये क्या आ जाती है, रिडक्शन। और हम अपने अगले लेक्चर्स में क्या करेंगे, देखो अगले लेक्चर्स में एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब रिएक्शन विद अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ेरो रिएक्शन के साथ ही उसका थोड़ा सा पार्ट क्रॉस केनिज़ेरो रिएक्शन का भी बताएंगे, और अनदर रिएक्शंस है जो एल्डिहाइड से रिलेटेड है, उनको भी करेंगे। थैंक यू।